हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड टॉपिक है दोस्तों, क्या स्टॉक मार्केट से क्या वाकई पैसा कमाया जा सकता है? क्या हम लोग रिच बन सकते हैं? क्या हम लोग करोड़पति बन सकते हैं? तो दोस्तों, सवाल का जवाब पहले ही देना चाहूँगा, येस, आप सभी लोगों को भी पता है। पर एक सच्चाई आप सभी लोगों को ये भी पता है कि वो इतना ईजी नहीं है। यस दोस्तों, अगर इजी होता तो हर कोई कमा लेता कि नहीं? अगर आप सर्वे भी करोगे, आप अपने जितने भी पहचान वाले हैं जो स्टॉक मार्केट में एक्टिव है, एक बार उनको पूछ के देख लेना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव आंसर ही देखने को मिलेगा, अरे स्टॉक मार्केट में पैसा डूबता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट टफ नहीं है। मैंने इससे पहले भी कहा है कि स्टॉक मार्केट कुछ ऐसी चीज़ें आपसे मांगता है, अगर आप वो करने के लिए तैयार हो तभी जाके आप लोग उसमें रीच बनोगे, करोड़पति बनोगे। एंड वो एक कठिन प्रक्रिया है, ऑब्वियसली वो प्रोसेस इजी नहीं है दोस्तों, उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। एंड इस वीडियो में हम लोग वही चीज़ बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको करोड़पति बनना है तो ये चीज़ें आप लोगों को सिस्टमेटिकली करनी पड़ेगी, तब जाके आपको आउटकम पॉजिटिव आएगा। अगर आप इसको इग्नोर करोगे, जो कि मैक्सिमम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, इग्नोर ही करते हैं, क्योंकि बोरिंग चीज़ें हैं, बहुत रिसर्च करना पड़ता है तब जाके वो रिजल्ट आता है। एंड मैक्सिमम लोग इसको इग्नोर करते हैं, इसीलिए वो फेल होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर जो चीज़ें मैं आप लोगों को 7 से 8 पॉइंट इस वीडियो में बताने वाला हूँ, एंड दोस्तों यहाँ पे जो 8वां नंबर का जो पॉइंट है दोस्तों, वो सबसे कीमती है। अगर ये चीज़ें अगर आप लोगों ने यहाँ पे कर ली, आपको खुद ही रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएंगे कि स्टॉक मार्केट में आप लोग कितना कमाल के रिटर्न्स कमा सकते हो। चलिए दोस्तों, इस पावरफुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, टोटल 8 पॉइंट्स की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर स्टॉक मार्केट में आपको वाकई में पैसा कमाना है दोस्तों, तो पॉइंट नंबर 1 के साथ शुरुआत करेंगे, स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 दोस्तों, यहाँ पे इन्वेस्टर एंड ट्रेडर, ये दो चीज़ें हैं। देखिए, कोई भी चीज़ गलत नहीं, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है, ट्रेडिंग भी अच्छी है, बट बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट्स छोड़ के ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आज करेंगे तो आज ही पैसा मिल जाएगा। पर दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा, इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो आपका सक्सेस रेशो बहुत अच्छा रहता है। पर इन्वेस्टर बनना भी इतना ईजी नहीं, कछुआ की रेस है ये, मतलब धीमे धीमे चलना पड़ता है। एंड धीमे धीमे, आज के ज़माने में T20 का ज़माना है, राइट? हर कोई इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे ट्रेडर बनना चाहते हैं। ट्रेडर बनना दोस्तों बहुत मुश्किल है। मुश्किल है मतलब ऐसा नहीं, डिसिप्लिन चाहिए, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। एंड इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ दोस्तों कि ट्रेडिंग अगर आप लोग करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल भी आपको चाहिए, राइट? ये सबसे मेन चीज़ें हैं। मैंने एक वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आप इंट्राडे करते हो फॉर एग्जाम्पल, एंड अगर 1000 रुपया भी कमाते हो दिन का विदाउट एनी लॉस, 250 दिन मार्केट चलता है, छुट्टी कट करने के बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कितना बनता है? 2.5 लाख बनता है एक साल का, बिना किसी लॉस से। मैं सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, 2.5 लाख अगर आप 1000 रुपया भी दिन का कमाते हो तो आपको 40 साल लगेंगे 1 करोड़ कमाने के लिए। मैं बिल्कुल बिगनर लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ये बात दोस्तों जान लो कि अगर आप लोग यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करके 1000 500 रुपये कमा रहे हो तो उससे तो आपका करोड़पति का सपना तो मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा 40 साल बिना किसी लॉस के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आ जाएगा। हकीकत वाली बात यह है दोस्तों कि अगर आप इन्वेस्टर बनना के लिए आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आप लोगों के सक्सेस के चांसेस ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट ईजी है, ईजी है तो हर कोई कर लेता। इन्वेस्टमेंट भी ईजी नहीं है और ट्रेडिंग भी ईजी नहीं है। तो दोस्तों, एक बात मैं कह सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट में जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए तो आप लोगों ने देखे इतने बड़े इन्वेस्टर, मतलब जो अभी आप लोगों को पता है, वो क्यों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते रहते हैं। तो पहले तो दोस्तों फिक्स कर लो कि आप अगर इन्वेस्टमेंट के राह पे चलोगे तो आपका सक्सेस रेशो ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, क्या सिर्फ इन्वेस्टर बन के काम चलेगा? ठीक है सर, हम लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, तो बिल्कुल भी नहीं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते थे, अगेन वही शॉर्ट टर्म में पैसा निकाल लेते हैं। मैक्सिमम चीज़ें मैंने ये देखी दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वेल्थ क्रिएशन बनता है। कंपाउंडिंग आप लोगों ने सुना होगा। कंपाउंडिंग आपको लगता है 4 दिन में बनेगा, 4 महीने में बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए सालों साल टाइम देना पड़ता है। बोनस स्प्लिट मिलने के बाद वो कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। कहानी तो सुनी होगी विप्रो की, 1000 लगा के करोड़ों कमाया, कैसे हुआ? ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में वर्क करती है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, जो मेरा दूसरा चैनल है उसमें मैं हमेशा ये बातें बोलता हूँ, इन्वेस्टर भी बन रहे हो ना, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो। शॉर्ट टर्म में मिलेगा, चलो ठीक है, बट उससे आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी।
वही चीज़ आप सेविंग कर करके भी 1-2 साल में कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म में जो पैसा बनता है दोस्तों वो एक्चुअली वेल्थ क्रिएशन रहता है। करोड़ों रुपया उसमें ही बनते हैं। शॉर्ट टर्म में बहुत मुश्किल है, उसके लिए कैपिटल भी आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, या फिर कोई 1-2 लकी स्टॉक ऐसा कुछ लग गया तो बात अलग है। सो दोस्तों याद रखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप लोग जर्नी स्टार्ट करते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, मार्केट से अच्छा रिटर्न कमाने की ओर आगे बढ़ चुके हो। जैसे मैंने कहा टोटल 8 पॉइंट है, अभी हम लोग तीसरा पॉइंट अभी थोड़ा एडवांस जाएंगे। थर्ड पॉइंट, सर चलिए हम लोग इन्वेस्टर भी बन गए, लॉन्ग टर्म ये 5-6 साल होल्ड भी करेंगे, फिर भी दोस्तों आप फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट नंबर 3 आप मिस कर दोगे। कौन सा? पेशेंस। यस, बहुत सारे लोग बोलने के लिए इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म बोल देते हैं, थोड़ा मार्केट कल 1-2 चलो पकड़ लेते हैं, अभी आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, नेक्स्ट कभी मार्केट ओपन हो जाएगा, पकड़ लो, 3-4 दिन गिर गया दोस्तों, आधा मार्केट साफ हो जाएगा, सब रिटेल इन्वेस्टर भाग जाएंगे। क्यों? पेशेंस नहीं है, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं, टाइम देना ही नहीं चाहते। सब कुछ उनको आज क्विक, जैसे मैंने कहा ना T20 वाला ज़माना है, आज जाएंगे और फटाफट चेक करेंगे कहाँ पे, जिम जाएंगे, चलो जिम जाएंगे, उनको कल ही बॉडी चाहिए, 6 पैक्स चाहिए उनको, फटाफट सब कुछ फटाफट चाहिए। और दोस्तों पेशेंट इम्पेशेंट बन चुके हैं सब लोग। आप सभी लोगों को यही बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के कोई फ़ायदा नहीं है, आप कभी ना कभी बीच में छोड़ ही दोगे मैदान। सो याद रखिए दोस्तों, पेशेंस ये बहुत 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 कीमती है स्टॉक मार्केट में, बहुत मतलब बहुत, सबसे ज़्यादा वैल्यू है पेशेंस की। जितना पेशेंस रखेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न्स आप लोग कमा सकते हो। सो ये चीज़ें दोस्तों आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। पेशेंस मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता है दोस्तों, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी ने यहाँ पे पेशेंस रखा, 40% निकाला, अच्छी बात है, बेच दिया बाद में, पर वो कंपनी अच्छी थी, बाद में वही कंपनी 400% रिटर्न दे गई। तो ये भी बात हमें सीखनी है कि कब यहाँ पे कम, मतलब कितना पेशेंस रखना चाहिए। अच्छी कंपनी है तो अच्छा लॉन्ग टर्म उसको कंटिन्यू यहाँ पे करना चाहिए। सो दोस्तों अभी आ जाते हैं नेक्स्ट 4th पॉइंट के ऊपर, बट ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, आपका लाइक हमेशा मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। पॉइंट नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दोस्तों वो है, आप देख सकते हैं सर मैं इन्वेस्टर बन गया, चलो आप बोलते हो लॉन्ग टर्म भी है, पेशेंस भी, चलो पेशेंस भी है मेरे पास, 10-12 साल होल्ड करेंगे, फिर भी दोस्तों आप फेल हो जाओगे। क्यों? स्टॉक सिलेक्शन, अगर स्टॉक ही गलत सिलेक्ट कर लिया तो फिर फ़ायदा क्या, आप 10 क्या आप 100 साल भी होल्ड कर लो, कोई मतलब नहीं है। निफ्टी कितना भी बढ़े या निफ्टी कितना भी घटे, आपका स्टॉक सिलेक्शन ही खराब है, सब कुछ ही खत्म ना, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक के ऊपर ही सब कुछ कहानी है। सो दोस्तों याद रखो दोस्तों, स्टॉक सिलेक्शन परफेक्ट होना चाहिए, अच्छा स्टॉक देखना चाहिए। एंड हम तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए मतलब सिर्फ नाम ही देखते हैं, और वीडियो तो देखने का हमारा मूड ही नहीं होता है। सिर्फ हमें स्टॉक देखना है, ना उसका बैलेंस शीट पता है, ना उसके रिजल्ट पता है, ना नंबर पता है, ना मैनेजमेंट पता है, ना कंपनी क्या करती है, क्या कंपनी का एक्सपांशन प्लान क्या है, कुछ भी पता नहीं होता है। तो दोस्तों इसीलिए मैक्सिमम लोग गलत स्टॉक पिक कर लेते हैं। जो चर्चा में आ जाता है, एक स्टॉक 1000 पे चल रहा था, कुछ तो क्रैश हो गया, 400 रुपये पे मिल रहा है, चलो खरीद लेते हैं। ये पता ही नहीं करना चाहेंगे कि 1000 का स्टॉक 400 क्यों आया, इतना 600 रुपया गिरा क्यों, नहीं खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि वापस 1000 जाएगा। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलत स्टॉक पिक कर लेते हैं। मैं इससे पहले भी आप लोगों को एक बार बोल चुका हूँ वीडियो में, गलत स्टॉक पिक करना मतलब ऐसा ही है कि एयरपोर्ट पे ट्रेन का इंतजार करना। आप पूरा टाइम इंतजार करो, निफ्टी 1 लाख क्या 1 करोड़ भी बन गया ना, फिर भी आप गलत स्टॉक पिक करके कोई रिटर्न नहीं कमा पाओगे। तो याद रखिए दोस्तों, सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड पेशेंस दिखा के काम नहीं चलेगा, आपको अच्छा स्टॉक भी सिलेक्ट उतना ही करना आना चाहिए। नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि चलो सर हम इन्वेस्टर बन गए, लॉन्ग टर्म है, पेशेंस है, गुड क्वालिटी फंडामेंटल स्टॉक भी हम लोगों ने पिक कर लिया, फिर भी दोस्तों आप लोग करोड़पति नहीं बन सकते, आप फेल हो सकते हो। उसके पीछे का रीज़न क्या है? यस, SIP एंड लमसम। दोस्तों हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर आपको बहुत बड़ा पैसा कमाना है तो आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा SIP के थ्रू आगे बढ़ना चाहिए। SIP मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने आगे बढ़ना चाहिए। लमसम में कोई पाप है क्या? ऐसी बात नहीं है, बट लमसम मतलब कैसे? लमसम में अगर आप लोगों ने पैसा लगा दिया, आपको पता ही नहीं होगा मार्केट एग्जैक्टली टॉप पे है या फिर बॉटम पे है, एंड टॉप एंड बॉटम फाइंड करने वाला आज तक कोई बाजार में पैदा नहीं हुआ है। ये बड़े बड़े इन्वेस्टर की बातें हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। बताने वाले आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे, यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे कि इस लेवल से मार्केट क्रैश होगा, इस लेवल से मार्केट रिकवर करेगा। वो सब कुछ हो जाने के बाद बोलते हैं। मैं आपको खुद भी बोल चुका हूँ, मुझे भी ये पता नहीं और किसी को भी पता नहीं मार्केट अगर एग्जैक्टली किसी को टॉप और बॉटम पता है तो मैंने कल भी बताया था कि मुझे उस पर्सन का नाम बता दो, मैं उसको मेरा पैसा दे दूंगा, वही मेरा पैसा मैनेज कर लेगा, बॉटम पे खरीद लो, टॉप पे बेच दो। तो याद रखिए दोस्तों, इसीलिए लमसम वाली चीज़ ज़्यादा काम नहीं करती। क्यों? म्यूचुअल फंड सक्सेसफुल होते हैं, वे SIP करते हैं, प्रॉपरली धीमे धीमे करके चलना। मार्केट जब 12,000 पे भी था, आप मेरे वीडियोज़ देख लेना, आपको मैंने कहा था कि यहाँ पे रुक मत जाना, अब थोड़ा थोड़ा SIP करते रहना। आज 12,000 का 18,000 हो गया, और जो लोग इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार ही करते रह गए, एंड अभी बबल बबल बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों आप लोगों ने समझ में यहाँ पे आनी चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन लॉन्ग टर्म पेशेंस है, बट आप लोगों ने धीमे धीमे करके SIP, धीमे धीमे करके पानी डालना है, पौधा
तब जाके बहुत बड़ा पेड़ बनेगा और वही पेड़ आपको आगे जाके फूल भी देगा, फ्रूट भी देगा, छाँव भी देगा। सो ये चीज़ें हमेशा याद करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6, सारी चीज़ें सर इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म है, पेशेंस है, अच्छा क्वालिटी स्टॉक है, SIP भी कर रहा हूँ, अभी तो अच्छे रिटर्न आएंगे नहीं दोस्तों। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये बाकी लोगों का मेरा सबका पकड़कर एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। सो फिर भी आप लोग फेल हो सकते हो। क्यों? डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप सभी लोगों ने सुना होगा कि कभी भी जो अंडे हैं वो एक ही टोकरी में मत रखना। सारे जो अंडे हैं वो यहाँ पे एक ही टोकरी में रखोगे तो रिस्क है। एंड वही कहना चाहूँगा दोस्तों, या क्या करना है हम लोगों ने, डाइवर्सिफिकेशन, थोड़ा सा FMCG में रखना है, थोड़ा सा IT में रखना है, थोड़े से ऑटो के शेयर्स खरीदने। तो ये दोस्तों एक सक्सेस का पाथ होता है। अगर आप लोग एक ही सेक्टर के स्टॉक में लगा दोगे, लॉन्ग टर्म है, पेशेंस से अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक भी है, पूरा का पूरा सेक्टर एक ही है। चलो FMCG पकड़ लो, अभी FMCG सेक्टर स्लो चल रहा है, वो आगे जाके कभी ना कभी चल ही जाएगा, बट पकड़ कर चली। जिसने पूरा FMCG के ही 5-6 स्टॉक खरीद के रखे, 10-12 स्टॉक खरीद के रखे, उसके लिए तो बाजार में मतलब अभी कोई रिटर्न्स ही नहीं होंगे। सो ये चीज़ें हम लोगों ने सीखनी है दोस्तों। कभी भी यहाँ पे एक ही टोकरी में या फिर एक ही सेक्टर के स्टॉक्स में ज़्यादा बाइंग करनी नहीं है। आप लोगों ने पोर्टफोलियो को क्या करना है, डाइवर्सिफाई रखना है। IT के खरीद लो 2 स्टॉक, केमिकल के 2 खरीद लो, FMCG के 2 खरीद लो, ऑटो के 2 खरीद लो, राइट। सीमेंट चाहिए तो जा सकते हो, मेटल जा सकते हो, फार्मा जा सकते हो, एनर्जी जा सकते हो, बट डाइवर्सिफिकेशन रखो। ये चीज़ें जब करोगे दोस्तों तब जाके बाकी जो पहले के 4-5 स्टेप देखे उसका महत्व रहेगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं। जैसे मैंने कहा ना, सब कुछ कर लिया और एक ही टोकरी में, फॉर एग्जांपल आपको पता है ITC स्टॉक, क्या वो बुरा है? बुरा नहीं है, बट पिछले 5-6 साल से नहीं चल रहा है, अभी थोड़ा बहुत चल रहा है, बट जिसने पूरी पूंजी फॉर एग्जांपल लगा दी होगी ITC में, वो तो फंस गया ना। तो यही चीज़ दोस्तों, ये गलती रिपीट नहीं करनी है आपको। वेल डाइवर्सिफाई करना है। यहाँ पे आपके पास 50 लाख है तो 50 लाख पूरे एक ही स्टॉक में नहीं डालने, या फिर एक ही सेक्टर में नहीं डालने। आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो। वो चल गया तो ठीक है, बट नहीं चल गया तो फिर फंस गए। इससे अच्छा 10-10 लाख ऐसे आप 5 सेक्टर में, 5 अलग अलग स्टॉक में लगा सकते हो, या फिर 5 लाख अलग अलग करके 10 इसमें लगा सकते हो, वॉट एवर आपका जितना भी कैपिटल है। तो ये चीज़ें जब आप फॉलो करोगे दोस्तों तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। तो क्या सर अभी सब कुछ खत्म हो गया? नहीं दोस्तों, इतना करने के बावजूद भी, मतलब इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म, पेशेंस, अच्छा स्टॉक, SIP एंड डाइवर्सिफिकेशन करने के बावजूद भी आप फेलियर को फेस कर सकते हो। एंड इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, पोर्टफोलियो का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ना करना। मतलब सब कुछ कर लिया, पोर्टफोलियो बना लिया, सब कुछ क्वालिटी वाले, और उसके बाद क्या, भूल गए। ये पोर्टफोलियो भूल जाना, ये बहुत ही गलत टर्म रहता है दोस्तों। हालत ख़राब हो जाएगी। किसी ने किया होगा येस बैंक में निवेश, और वो कुछ सालों के बाद वो देखेगा कि क्या चल रहा है, चलो देख लेते, वो तो मतलब ख़त्म ही हो गया। तो याद रखो दोस्तों, हमेशा पोर्टफोलियो का चेकअप करते रहना चाहिए। और मार्केट खुद आपको क्या करता है, ये अपॉर्चुनिटी देता है, क्वार्टरली रिजल्ट 4 बार पेश करके। एटलीस्ट तभी तो देखो अपने पोर्टफोलियो, आपकी कंपनी कर क्या रही है, या फिर बस तुक्का लगा दिया, पैसा डालकर छोड़ दिया, एंड बाद में बढ़ गया तो बढ़ गया, भगवान देख ले तू। तो ये चीज़ें काम नहीं करती है दोस्तों। और देखिए ये इतनी लंबी प्रोसेस है, और ये यहाँ तक आते आते आधे लोग मैदान छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि क्यों कम लोग सक्सेसफुल है बाजार में, क्योंकि ये बोरिंग प्रोसेस करनी पड़ेगी ना, एंड वो भी हार्डली 3-4 लोग करेंगे, उसमें से भी आधे लोग बीच में छोड़ देंगे। सो पोर्टफोलियो बनाने के बाद भी दोस्तों आपने क्या करना है, उसको मॉनिटर करना है, ऑब्जर्वेशन में रखना है, उसका चेकअप करना है। एंड चेकअप करके क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक अच्छा नहीं करना है, उसको आइडेंटिफाई करो और उसको रिप्लेस करो। थोड़ी ना हम लोग स्टॉक के साथ शादी करने आए। जो स्टॉक अच्छा रिटर्न दे रहा है उसको ज़रूर रखेंगे, जिस वक्त लगेगा कि इसका बिजनेस नहीं अच्छा कर रहा है निकाल के फेंक देंगे। यही तो मैंने भी बहुत बार ऐसा किया है, आपको भी मैंने चैनल में बता दिया है कि इसका बिजनेस अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कितनी सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी थी, आप सभी लोग पता है, कोविड में कितने सारे बिजनेसेस क्लोज हो गए, छोटे बिजनेसेस ख़त्म हो गए। कुछ बिजनेसेस ने तो रॉकेट की तरह रफ्तार पकड़ ली। IT सेक्टर की बात करें, कुछ बिजनेसेस अभी पकड़ रहे, जैसे कि ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, राइट। टाटा पावर, टाटा मोटर जैसे शेयर पहले कुछ भी मायने नहीं रखते थे, बट अभी क्यों रख रहे हैं, क्योंकि 2020 में वो टर्न अराउंड आ रहा है सामने। तो ये चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ती है, और ये देखकर अपने पोर्टफोलियो में क्या करने पड़ते हैं, एडिशन, डिलीशन, रिप्लेसमेंट ये करने पड़ती है। ये चीज़ें करोगे तब जाके रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं कि बस एक बार पैसा लगा दिया और बाद में हम लोग देख लेंगे, और बाद में समझा हमने जो निवेश किया था वो बेस्ट कंपनी थी, बट बहुत पुराने समय की। इसीलिए तो नोकिया फेल हो गया, एम्बेसडर फेल हो गया, याहू फेल हो गया। क्यों? वो उस वक्त के बेस्ट थे, बट उन्होंने अकॉर्डिंगली चेंजेस नहीं किए। तो ये चेंजेस आपने करने हैं दोस्तों, अगर ज़रूरत पड़ी तो। और दोस्तों आखिरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है। ये 7 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए, बट 8वां पॉइंट अगर फॉलो नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे पॉइंट्स डस्टबिन में चले जाएंगे।
8th पॉइंट है दोस्तों, जिसके ऊपर मेरा एक पूरा वीडियो है, उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन पे भी दे रहा हूँ, इसको बाद में देख लेना। शेयर मार्केट में अमीर बनना है तो इस एक बात को आज से ही छोड़ दो। कौन सी? दूसरों के पास एडवाइस मांगना। मैं बहुत बार देख चुका, मेरा कमेंट सेक्शन भरा रहता है, सर ये स्टॉक खरीदो क्या, वो स्टॉक खरीदो क्या। आप देख सकते हो मैं नहीं रिप्लाई देता हूँ, बुरा मत मानना, बट नहीं देता हूँ क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं है, उसमें आपकी भलाई नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उस स्टॉक में निवेश करोगे, वो स्टॉक कभी नीचे जाएगा, उसके बाद आप लोग बार बार पूछते रहोगे दूसरों के कि अभी हम लोग होल्ड करें, क्योंकि आपको उस कंपनी के बारे में पता ही नहीं। ये सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। जैसे मैंने कहा ना, आपने सब कुछ किया है एंड मार्केट जब क्रैश होता, आपको पता है 2020 में मार्केट क्रैश होता, ये 7 स्टेप फॉलो करने वाले भी मार्केट से निकल गए। क्यों? 8 नंबर का स्टेप उनके पास नहीं था, उन्होंने खुद से स्टडी नहीं की थी। अगर आपको अमीर बनना है दोस्तों, एक बात को आज से ही छोड़ दो, ये बोलते हैं ना दूसरों के ऊपर निर्भर रहना। अरे ट्राई करो, ट्राई करके क्या होगा, गलती होगी, वो गलती हम लोग दोबारा रिपीट नहीं करेंगे और यही आपका सक्सेस का पाथ बन जाएगा बाद में। बट नहीं, हमें 100% परफेक्शन चाहिए। जो पैसा लगाए वो तो प्रॉफिट में आना ही चाहिए, बट उसके लिए एक्सपीरियंस तो चाहिए। बिना एक्सपीरियंस से कैसे आप लोग आगे बढ़ोगे? लंबी पारी नहीं चलेगी, थोड़ी बार शॉर्टकट में चल जाएगा। तो ये गलती कभी मत करना दोस्तों। पैसा लॉस हो रहा है तो उस लॉस में आप लोगों को सीखने को कुछ मिलेगा। कमेंट्स में भरा रहता है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे, सर ये चैनल है, उसने मुझे ये स्टॉक बताया था, मैं फंस गया। तो दोस्तों उसको सुधरने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने गलती की है, आपको नहीं है, क्योंकि आपने तो ब्लाइंडली फॉलो कर लिया। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। किसी और के वीडियोस देखना, मेरे वीडियोस देख के इन्फ्लुएंस होकर किसी स्टॉक को पिक कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एक टाइम तक। जब तक वो स्टॉक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, जब नहीं चलेगा आप डाउट खाना शुरू करोगे कि अभी इस कंपनी में मैं फंस तो नहीं गया। दोस्तों इसीलिए ये कंडीशन में नहीं पड़ना है। तो आपको बताना चाहूँगा, खुद स्टडी करना आपको आना चाहिए। कंपनी को पढ़ो, उसका बिजनेस जानो। कंपनी अगर अच्छी करे, कंपनी के नंबर्स बढ़ते ही जा रहे एंड मार्केट क्रैश हो गया, तो फिर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है वो कंपनी अच्छा कर रही है। तो ये चीज़ें दोस्तों मैक्सिमम लोग नहीं करते। जैसे मैंने कहा ना, अगर ये लोग मैक्सिममली ये चीज़ें करना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सक्सेस रेशो बढ़ेगा। पर मैंने जैसे कहा ना, ये बोरिंग चीज़ें बहुत बोरिंग है। इस वीडियो को तो आखिरी तक देखेंगे नहीं लोग, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। 95% से ज़्यादा लोग इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। तो ये प्रोसेस तो लंबी बात है, पर दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो में टिके हुए हो तो मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन प्रोसेस को करो। बोरिंग है, बट मुझे पता है कि इसी में ही सक्सेस का पाथ छुपा हुआ है और कोई शॉर्टकट नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो मैं आपको खिला दूंगा और आपको ऐसे आसमान में पैसा बरसेगा, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ चीज़ें फिल्मों में काम करती है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, गलतियाँ करनी पड़ेगी, लॉस खाना पड़ेगा, वो लॉस क्यों हुआ है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, वो रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते एक्सपीरियंस लेते लेते आप मार्केट में सक्सेसफुली इन्वेस्टर बन जाओगे। पर किसी ने टिप बता दिया, किसी न्यूज़ चैनल पे कुछ देख लिया, मेरे वीडियोस में कुछ स्टॉक्स देख लिए, किसी और के वीडियोस में स्टॉक देख लिए, टेलीग्राम पे तो धूम मची हुई है, कुछ भी फेक स्क्रीनशॉट दिखा के आपको बता दिया ये कर लो वो कर लो, इससे कोई सक्सेस नहीं है। कुछ 4 दिन के मेहमान है ये लोग, सब चले जाएंगे। तो अगर आपको लंबा पारी खेलना है, जैसे मैंने कहा ना शुरुआत में क्या बताया, इन्वेस्टर एक कछुआ होता है, धीमे धीमे कछुआ कभी रुकता नहीं, वो धीमे धीमे चलता रहता है। तो ये इस प्रोसेस से अगर आप लोग आगे बढ़ोगे तो आपका सक्सेस गारंटी वाला है। भले देर हो जाए, 1 साल 2 साल 5 साल देर हो जाए, बट मिलेगा ज़रूर। तो दोस्तों ये 8 स्टेप्स फॉलो करना, तो ज़रूर आप लोगों को आपके ही इन्वेस्टमेंट हैबिट में बहुत ही कमाल का, गजब का यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ऐसे ही अगर आप लोगों को और भी वीडियोस देखने, तो मेरा और एक चैनल है SMKC, शायद से आपने सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो आई ओपनर लगा होगा, तो ज़रूर इसको लाइक करना, बाकी लोगों के साथ शेयर भी करना दोस्तों, तो उनको भी मदद मिले। एंड फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट ज़रूर कर लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।